असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन में शामिल होना चाहती है। इसके लिए उसने बाकायदे ऑफर दिया है, कई बार ऑफर दिया है कि हमारी पार्टी को भी गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल इस पे अजीबोगरीब चुप्पी पे साधे हुए है और उसकी चुप्पी से ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल कतई नहीं चाहता कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन अगर आप बात 2020 की करें तो 20 के चुनाव में अप्रत्याशित रूप से एमआईएम ने 5 सीटें जीती थी और कम से कम 2 से 3 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल या उसके गठबंधन को परेशान किया था, जिसकी वजह से राष्ट्रीय जनता दल की सफलता की जो दर है और कम हो गई। इन सब के बावजूद महागठबंधन के जो दल हैं, खासतौर पे कांग्रेस और आरजेडी, वो नहीं चाहते कि ओवैसी की पार्टी को गठबंधन में शामिल किया जाए। आखिर ऐसा क्यों है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि आप ये बताएं कि राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज्यादा समर्थन किस समाज का मिलता है? क्या यादवों का मिलता है या फिर मुसलमानों का मिलता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसमें एक मिथ है, एक भ्रम है कि राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज्यादा यादव वोट करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि यादवों से ज्यादा वोट मुसलमान राष्ट्रीय जनता दल को करते हैं। अगर आप 2015-2020 के आंकड़ों को देखेंगे तो आप पता चल जाएगा कि 70% से ज्यादा यादवों ने कभी आरजेडी को सपोर्ट नहीं किया, जबकि हर हाल में मुसलमानों का 90% या उससे ज्यादा वोट राष्ट्रीय जनता दल को जाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मुसलमानों के वोटों पर राष्ट्रीय जनता दल का एकाधिकार है, आधिपत्य है और ये राष्ट्रीय जनता दल खोना नहीं चाहता। जबकि दूसरी तरफ यादवों का जो ट्रेंड है, वोटिंग का जो ट्रेंड है, उसे अगर आप देखते हैं तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में ये ट्रेंड काफी बदल जाता है। लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को 30% से ज्यादा यादव वोट नहीं करते हैं, जबकि वही यादव जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो 60 से 65% से और कभी कभी 70% तक यादव राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में जाते हैं। लेकिन मुसलमानों का अगर आप वोटिंग ट्रेंड देखेंगे तो लोकसभा हो या विधानसभा के चुनाव हो, दोनों चुनाव में 90% या उससे ज्यादा वोट राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन को जाता है मुसलमानों का। और यही कारण है कि अगर पूर्णिया में पप्पू यादव जीतते हैं और राष्ट्रीय जनता दल का कोई प्रत्याशी हार जाता है, या छपरा में रूड़ी जीतते हैं और राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी रोहिणी आचार्य हार जाती है, और इसी तरह अगर आप देखें तो सिवान में राष्ट्रीय जनता दल हार जाता है लोकसभा के चुनाव में। इस तरह की कई सीटें हैं जहां पे आप देखेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल अगर अपने यादव प्रत्याशी को भी लोकसभा में खड़ा करता है तो कई बार उसके यादव प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के गैर यादवों से हार जाते हैं, जिसमें छपरा एक उदाहरण आप देख सकते हैं जब राबड़ी देवी तक चुनाव हार गई, और पाटलिपुत्रा आप देख सकते हैं जब 2014 और 19 के चुनाव में मीसा भारती राम कृपाल से चुनाव हार जाते हैं, यानी कि राम कृपाल यादव से हार जाते हैं। ये साफ साफ संकेत है कि लोकसभा में यादव बहुल क्षेत्रों में यादवों का वोट भारतीय जनता पार्टी के यादव या गैर यादव की तरफ चला जाता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के यादव की तरफ यादवों का वोट कम आता है। ये एक ऐसा विश्लेषण है, एक ऐसा फैक्ट है जिसे जिसे अगर आप समझ लेते हैं तो वैसी स्थिति में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ राष्ट्रीय जनता दल के अलायंस न करने की वजह का जवाब आपको मिलने लगता है। इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है कि 2015 के बाद से लगातार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार में मजबूत होती गई है। कई ऐसे विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं जहां पे राष्ट्रीय जनता दल के हार की एक वजह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बनती रही है। गोपालगंज इसका उदाहरण है, इमामगंज इसका उदाहरण है, जहां के उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी की हार के पीछे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का हाथ है।
इसका मतलब साफ साफ है कि मुसलमानों का एक वर्ग राष्ट्रीय जनता दल के बजाय असदुद्दीन ओवैसी को पसंद करने लगता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम को पसंद करने लगा है। इन सब के बावजूद तेजस्वी यादव इस बात पे आमादा नहीं है कि वह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को अपने गठबंधन का हिस्सा बनाए। आखिर ऐसा क्यों है? इस बात को समझने के लिए यह जानने की जरूरत है कि राष्ट्रीय जनता दल का जिस तरह से यादवों के बीच में आधार वोट लगातार कम होता रहा है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े कम होता रहा है 1990 और 95 के बाद से। आप देखेंगे कि जब 2005 का चुनाव हुआ है उस वक्त से यादवों का एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी या उसके अलायंस की तरफ शिफ्ट किया है। लेकिन पिछले 20-25 सालों से अगर आप मुसलमानों के वोटिंग ट्रेंड को देखें तो इसका वोटिंग ट्रेंड यह बताता है कि राष्ट्रीय जनता दल को अभी भी मुसलमान पहली पसंद के रूप में देखते हैं। अब फिर सवाल वहीं पे आता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मुसलमानों का एक सीमित वर्ग पसंद तो करता है, लेकिन उसके पास इस बात का डर होता है कि अगर उसकी मुसलमानों का वोट बट गया तो वैसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी या उसके अलायंस की जीत होगी और ऐसी सूरत में आखिर आखिर में मुसलमान हार पास करके राष्ट्रीय जनता दल की तरफ जाते हैं। लेकिन 2020 के चुनाव में जो परिस्थितियां बनी और 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी जीत गई, अगर ऐसी परिस्थितियां फिर से बनती हैं तो इसका नुकसान राष्ट्रीय जनता दल को उठाना पड़ सकता है। इन सब के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल इस नुकसान को, जिसे उसके रणनीतिकार एक छोटा नुकसान और सीमित समय का नुकसान मानते हैं, वह उठाने को तैयार है। लेकिन ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर के अगर नेतृत्व में शामिल किया जाता है, यानी कि उन्हें सहभागी बनाया जाता है, तो ये दूरगामी राजनीति के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक मुश्किल खड़ा करने वाला प्रश्न होगा। ऐसी सूरत में राष्ट्रीय जनता दल ये चाहता है कि जो क्षणिक नुकसान है वह हो जाए तो हो जाए, लेकिन दूरगामी प्रभाव अगर मुसलमानों के वोटिंग ट्रेंड पे पड़ने लगता है तो वैसी सूरत में राष्ट्रीय जनता दल का वोट आधार उसी तरह मुसलमानों का खिसकना शुरू होगा जिस तरह से यादवों का वोट राष्ट्रीय जनता दल से पिछले कई वर्षों से खिसकना शुरू हुआ है। अब इसकी मिसाल को समझने के लिए आप 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा के चुनाव को देख सकते हैं। 2014 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के सिर्फ 4 उम्मीदवार जीते थे। 2019 के लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का एक भी प्रत्याशी लोकसभा में नहीं जीत सका था। लेकिन फिर जब 2024 के चुनाव हुए तो राष्ट्रीय जनता दल के 4 प्रत्याशी जीते। अब आप कैलकुलेशन करें, मुसलमानों का वोट करीब करीब 18% है, यादवों का वोट करीब करीब 14% है। इस प्रकार 32% जो वोट आधार अकेले मुसलमानों और यादवों से बनता है, और अगर इसमें 10-15% और वोट जोड़ दिया जाए, अत्यंत पिछड़ी जातियों का वोट जोड़ा जाए, फिर अनुसूचित जातियों का वोट जोड़ा जाए, या फिर अन्य समाजों का वोट जोड़ा जाए, यानी कि कुर्मियों का, कोयरियों का, तो वैसी स्थिति में थोड़े थोड़े वोट मिल करके अगर मिलते हैं तो वैसी सूरत में राष्ट्रीय जनता दल किसी भी कीमत पे कम से कम 10 से 15 सीट इसे जीतना चाहिए। लेकिन नुकसान कहां होता है कि यादव ही लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल से अलग हो जाते हैं। अब फिर हम घूम फिर करके वहां आते हैं कि अगर राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को अपने अलायंस का हिस्सा नहीं बनाया तो फिर असदुद्दीन ओवैसी क्या करेंगे? एक जो पहला विकल्प असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के समक्ष है वो ये है कि जनसुराज ये चाहता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़े। ऐसी सूरत में अगर जनसुराज के साथ मिलकर के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ती है तो एक हद तक मुसलमानों का और जो जनसुराज का जो प्रभाव है, जो अभी हालांकि अभी तय नहीं है कि कितना बड़ा प्रभाव है, उससे के साथ मिलकर के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी
अलायंस को, महागठबंधन को नुकसान पहुंचाना चाहेगा। और ये नुकसान इसलिए पहुंचाना चाहेगा कि इसीलिए महागठबंधन के नेताओं को व्यक्तिगत रूप से मिल करके या फिर मीडिया के जरिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ये ऑफर किया है कि हमें गठबंधन का हिस्सा बनाएं और भारतीय जनता पार्टी को या एक सांप्रदायिक पार्टी को हराने में हम भी आपको सहयोग करना चाहते हैं। और पिछले 2-4 दिनों का जो डेवलपमेंट है वो ये है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बिहार इकाई के नेताओं ने वामपंथी पार्टियों से, तीनों वामपंथी पार्टियों के नेताओं से बातचीत की और इस बातचीत में ये कहा गया है कि अगर आप बिहार को सांप्रदायिक राजनीति से मुक्त कराना चाहते हैं, अगर ये अभियान आपका है तो हम आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं। अब इस ऑफर को व्यक्तिगत रूप से भी अख्तरुल ईमान जो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बजाबते बातचीत करके ये बातचीत करके वामपंथी पार्टी के नेताओं को ये बता दिया है। और इसके पीछे एआईएमआईएम की एक रणनीति है। रणनीति यह है कि कल जब ये पार्टियां एमआईएम को गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाएंगी तो चुनाव मैदान में उतरते हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अपने वोटरों को यह समझाना चाहेगी कि देखिए हम तो हर कीमत पे राष्ट्रीय जनता दल और गठबंधन का हिस्सा होना चाहते थे। हमने सबसे बातचीत भी की, लेकिन वो हमें पार्टी का हिस्सा नहीं बना, वो हमें अलायंस का हिस्सा नहीं बना रहे थे। ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को हराने की जो उनकी मंशा संदिग्ध है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक विकल्प के रूप में हम चुनाव मैदान में हैं और इसलिए आप हमें वोट दें। तो इस प्रकार अगर आप पूरे बड़े कैनवस में इन चीजों को देखें तो आप समझेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार के मुसलमानों पर जो एकाधिकार है, उसका जो आधिपत्य है, उस आधिपत्य को गंवाना नहीं चाहता और इसलिए छोटी छोटी कुछ सीटें गंवा दे और उसका नुकसान एआईएमआईएम की वजह से वो उठा ले, लेकिन उस पूरे वोट बैंक पे असदुद्दीन ओवैसी के प्रभाव की वजह से अगर एक समानांतर राजनीति उत्पन्न होती है, वो डेवलप होती है, तो वैसी स्थिति में जिस तरह से यादवों को एक विकल्प मिला है अन्य पार्टियों को वोट करने का, उसी तरह से मुसलमानों को भी एक विकल्प मिलेगा असदुद्दीन ओवैसी की तरफ जाने का। तो ऐसी सूरत में एक दूरगामी सोच है राष्ट्रीय जनता दल की और राष्ट्रीय जनता दल इसीलिए नहीं चाहता कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ अलायंस किया जाए।